हेलो दोस्तों, वेलकम टू ICM चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला आपका होने वाला है IRCTC और दूसरा आपका होगा अदानी इंटरप्राइजेस। तो इस वीडियो को ज़रूर से अंत तक देखना, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को ज़रूर से लाइक भी कर देना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो चलो डिस्कस करते हैं पहले IRCTC के बारे में। अभी जो है सारे लोग ठीक है एक ही चर्चा यहाँ पे कर रहे हैं और वो है आपका अदानी ग्रुप के बारे में। उनका यहाँ पे क्या मानना है कि आपका अदानी ग्रुप जो इतना ज़्यादा क्रैश हो चुका 50%, लेकिन बहुत से लोग आपको ये नहीं देख रहे हैं कि ऐसा बहुत सारा स्टॉक भी है जो अपने ऑल टाइम हाई से आपका 50% जो यहाँ पे डाउन है आपका बिना किसी न्यूज़ के जो अब रिगार्डिंग, ठीक है कोई भी न्यूज़ नहीं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे डाउन है। जैसे कि आपका देख लो एग्जाम्पल में अभी फ़िलहाल आपका IRCTC है, कहाँ का लगभग ये स्टॉक जो 1200 में बहुत से लोग यहाँ पे बाई करके बैठे होंगे, उससे हाई प्राइस में बहुत से लोग यहाँ पे बाई करके बैठे होंगे, ठीक है। तो उनके बारे में कोई यहाँ पे भी नहीं सोच रहा है, ना यहाँ पे कोई बता रहा है कि यहाँ पे क्या करना चाहिए। लेकिन हम सब यहाँ पे आप लोगों को बताएंगे कि अभी क्या करो, ठीक है, और ना करना है। सबसे पहली बात जो है, किसी भी कंपनी का हमसे यहाँ पे आपको फंडामेंटल चेक करते हैं। इस कंपनी का फंडामेंटल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिखने को मिलता है और मैंने बहुत सारे वीडियो में मैंने आपको बताया भी है। लेकिन जो इस बार का जो आपको Q3 का जो नंबर आया ना, उसमें एक झलक पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे डिस्कस भी करेंगे कि यहाँ पे एक्सपर्ट का क्या बयान आ रहा है, यहाँ पे ब्रोकर क्या टारगेट भी दे रहे हैं। तो चलो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेल्स जो है क्वार्टर पे क्या बेहतरीन जो ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है। और वही आपका देख लो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर के हिसाब से तो 540 करोड़ से बढ़कर आपका 918 करोड़ आपका हो चुका है सेल्स। प्रॉफिट चेक करोगे यहाँ पे प्रॉफिट भी आपका उसी प्रकार का जो है गेन देखने को मिल रहा है, ठीक है। 226 करोड़ से क्वार्टर पे 256 करोड़ आपका देखने को मिला है और आपका ईयर ऑन ईयर पे 209 करोड़ से बढ़कर आपका 256 करोड़। तो इसी बात से आपको समझ में आ रहा है कि इस कंपनी का जो है यहाँ पे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। सबसे पहले आप लोग हम लोग यहाँ पे आपको फंडामेंटल में क्या चेक करते हैं कि कंपनी सेल्स यहाँ पे इनका जो सेल्स किस तरह का ग्रोथ देखने को मिल रहा है, क्या प्रॉफिट में यहाँ पे लगातार ग्रोथ है या फिर नहीं, ठीक है। वो सब तो मेन एक आपका जो हम तो चेक करते हैं ना, बेसिक तो यही है आपका ये सेल्स या प्रॉफिट। उसके बाद हमसे यहाँ पे आगे बढ़ते हैं कि कंपनी का आपका ROC कैसा है, आपका ROE कैसा है, कैश फ्लो कैसा है, ठीक है, टोटल एसेट क्या है, यहाँ पे लगातार गेन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे देख लो ROC इस कंपनी का 51% का यहाँ पे ROC देखने को मिलता है। ROE जो यहाँ पे 39.9% है। और मैंने ऐसे तो लोग बहुत सारे वीडियो मैंने बताया हुआ है कि यहाँ पे आपको ROC क्या होता है, लेकिन जो लोग यहाँ पे नए जुड़े हुए हैं उनके लिए मैं आपको बता दूं, आपका ROC का मतलब होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। जैसे कि मान लो कंपनी जो अपने ऊपर 100 रुपया लगा रही है तो उसका यही 100 रुपया एक साल बाद कितना रुपया बन जाता है, उसी को हमसे बोलते हैं ROC। तो यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे कंपनी जब मान लो 100 रुपये लगा रही है अपने ऊपर, तो वो बन जा रहा है आपका 150 रुपया। तो ये कितना अच्छा नंबर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और देखो यदि आपको एवरेज भी यहाँ पे जानना है ना कि सही है नहीं, तो कम से कम जो है 12% से ऊपर आपका होना चाहिए। कम से कम मैं बता रहा हूँ, ठीक है, मिनिमम में 12% और ऊपर जितना हो उतना अच्छा ही है आपके लिए और कंपनी के लिए भी आपका बेहतरीन है। तो यहाँ पे ROC और ROE दोनों ही आपको इस जो आपको मैंने जो बताया लेवल, उस लेवल के ऊपर यहाँ पे देखने को मिलता है, यानी कि एक बेहतरीन ROC और ROE है। अब आगे चेक करोगे इस कंपनी का तो देख सकते हो कि टोटल जो एसेट यहाँ पे लगातार आपका गेन होते हुए आपको दिखाई दे रहा है। कैश फ्लो, ठीक है, कैश फ्लो देख लो कि यहाँ पे आपका जो पॉजिटिव कैश फ्लो इस कंपनी का देखने को मिल रहा है आपका ओवरऑल, ठीक है। कैश फ्लो होता है क्या है कि जैसे कि मान लो कंपनी जो भी सामान जो बेच रही है उसका पैसा रिटर्न मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उसी को हम सब यहाँ पे कैश फ्लो जरिए ही आपको चेक करते हैं कि कंपनी के आपका अकाउंट में पैसा जा रहा है या नहीं जा रहा है कंपनी के अकाउंट में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ब्रोकर जो मैंने बताया कि यहाँ पे क्या टारगेट दे रहे हैं, तो यहाँ पे आपका जो प्रभु दास ने जो यहाँ पे टारगेट दिया है वो आपका है 694 रुपया का। और बहुत सारे आपका एक्सपर्ट ने भी टारगेट दिया है, जैसे कि 720 का है, 730 का, ये सब टारगेट आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन हम लोगों के यहाँ पे 720 और यहाँ पे 500 या 600 में कुछ नहीं होने वाला। हम लोगों को यहाँ पे फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए आपको रखना है, ठीक है। लॉन्ग टर्म में तभी रख पाओगे जब इस कंपनी के बारे में सारा कुछ आपको नॉलेज होगा। और मैंने लगभग आपका जो 70% मैंने आपको बता दिया इस कंपनी का बेसिक में, लगभग मात्र 4 मिनट में आपको ये चीज़ बता दिया है कि ROC क्या होता है, ROE क्या होता है, और ये आपको समझ में आ गया होगा कि कंपनी कैसी है। एक सबसे बड़ा यहाँ पे आपका एक ड्रॉबैक क्या है कि एक सरकारी कंपनी है और आप जानते हो सरकारी कंपनी का यहाँ पे कितना बड़ा आपका ड्रॉबैक देखने को मिलता है। और इसमें एक ड्रॉबैक आपको आया भी था जब सरकार ने इस कंपनी में, ठीक है, IRCTC में जब आपका कन्वीनियंस फी जब आपको लागू किया था तो एक दिन में ही स्टॉक लगभग आपको 20% से ज़्यादा आपको टूट चुका था, ठीक है।
उस समय लोग इतना ज़्यादा आपको डर गए थे। उसके बाद क्या हुआ कि जब सरकार ने जब आपको वापस किया इसे, ठीक है, आपको वापस ले लिया, तो उससे फिर से आपको जो इस स्टॉक में गेन हुआ, लेकिन उस गिरावट के बाद, ठीक है, और उस गेन के बाद अभी तक जो है उस प्रकार का यहाँ पे तेज़ी जो है वो देखने को नहीं मिला है। और यदि आप चेक करोगे तो आज आप देख सकते हो कि 48% का यहाँ पे आपका जो डिलीवरी वो आपको देखने को मिल रहा है। जब से यहाँ पे आपका OFS आया उसके बाद तो यहाँ पे प्रेशर बनते हुए आपको दिखाई दिया ही, और अभी भी यहाँ पे कुछ जो खास चलते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। नंबर यहाँ पे सही आने के बावजूद भी स्टॉक में उस तरह का गेन नहीं हुआ है। लेकिन अभी फिलहाल मार्केट में ऐसा क्या चल रहा है ना कि जब कुछ भी यहाँ पे आपका एक अच्छा न्यूज़ आ रहा है तो कोई भी बड़ा आपको हलचल देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन जब कुछ आपको ख़राब न्यूज़ आ रहा है तो मार्केट उससे ज़्यादा ही आपको यहाँ पे नेगेटिव आपको ले रही है और स्टॉक ज़्यादा ही आपको प्रेशर में आ भी जा रहा है। और ये आप ज़रूर बताना कि क्या ऐसा यहाँ पे हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो देखो अब ये जो है एक शॉर्ट टर्म का ही है। कंपनी का जब बिजनेस यहाँ पे जो आपको लगातार ग्रोथ होगा, और जानते हो कि ये कंपनी का इनका बिजनेस है, आपका मोनोपोली बिजनेस है, तो ये तो सबसे बड़ा एक आपका प्लस पॉइंट है, ठीक है। तो आराम से यहाँ पे होल्ड करके चलो, बहुत लोगों की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है, खुद से एक बार इसके बारे में जान लो। देखो 10 लोगों की बात तो यहाँ पे आप सुन सकते हो, लेकिन जो डिसीजन खुद से लेना, ठीक है, क्या स्टॉक में होल्ड करना चाहिए या नहीं। और मैं यही बोलूँगा कि आपको यहाँ पे होल्ड करना है फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। देख रहे हो कि यहाँ पे जो सरकार कितना बड़ा यहाँ पे बयान भी आ रहा है कि जो वंदे भारत, ठीक है, और मतलब 2-3 सालों में लगभग 400 वंदे भारत आपको चलेंगे। और जब 400 वंदे भारत जब आपको चलेगा तो इससे आप यही आपको समझ में आ रहा है कि इनका कितना ज़्यादा आपको जो रेवेन्यू बढ़ेगा, कैटरिंग का बिजनेस यहाँ पे कितना ज़्यादा आपको आगे बढ़ेगा, टूरिज्म का यहाँ पे कितना इनका बिजनेस वो ग्रोथ करने वाला है। तो सारा यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म में इनका बिजनेस जो है एक आपका ग्रोथेबल बिजनेस है, तो आपको इसको ज़रूर फॉलो करना चाहिए और पेशेंस रखो, ठीक है। टाइम लग सकता है, लेकिन जैसे जब फिर से गेन होना स्टार्ट होगा उस समय आपको समझ में आ जाएगा कि सारा जो पीछे का जो भी आपको गिरावट हुआ वो सब आप भूल जाओगे। तो आप होल्ड करके चलो, बाकी जो भी डाउट है आप कमेंट पे ज़रूर से पूछ लेना, मैं उसका आपको जो यहाँ पे रिप्लाई भी दे दूंगा। तो चलो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। बात कर लेते हैं हमसे यहाँ पे आपको जो अदानी इंटरप्राइजेस के बारे में। और आज जो है आपका 1.5% तक जो लगभग गेन देखने को मिला है। और इसकी वजह क्या है, यहाँ पे आपका Q3 का आपको नंबर यहाँ पे कंपनी ने आपको शानदार नंबर आपको दिखाया है, और मैं आपको दिखा भी दूँ तो यहाँ पे देख सकते हो कि आप सेल्स में जो क्वार्टर में यहाँ पे कमी है, ठीक है, लेकिन वही आपका चेक करो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर पे, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा जो है ग्रोथ आपको देखने को मिला है सेल्स में। प्रॉफिट यदि आप चेक करोगे तो प्रॉफिट जो है यहाँ पे आपका जो है ईयर ऑन ईयर पे 2 करोड़ से बढ़कर आपका हो चुका है 740 करोड़, और वही आपका क्वार्टर पे 432 करोड़ से आपका हो चुका है 740 करोड़। सेल्स कम आने के बाद भी, ठीक है, यही सबसे बड़ा फोकस है। यहाँ पे देख सकते हो कि जहाँ पे 38,000 जहाँ पे सेल्स हुआ उससे प्रॉफिट आपका 432 हुआ, और इस बार जब आपका 26,000 जब आपको सेल हुआ है तो प्रॉफिट जो है वो आपका 740 हुआ है। इसकी वजह क्या है, टैक्स, ठीक है। टैक्स देख लो यहाँ पे 35% टैक्स लगा था, ठीक है, इसके पिछले क्वार्टर पे, और इस पर लगा है आपको 18%, और इसी के वजह से जो है यहाँ पे इस तरह का प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। क्या यहाँ पे आपका गेन हो सकता है क्या? सबसे पहले चीज़ आप जान लो कि अभी जो है क्वार्टर के नंबर से कुछ भी फ़र्क आपको नहीं पड़ेगा मेरे हिसाब से, ठीक है। देख रहे हो कि क्वार्टर का नंबर आपको इतना अच्छा आने के बाद भी जो है आपको किस तरह का यहाँ पे आपको तेज़ी हो रहा है, ठीक है, ऑलमोस्ट लगभग 1.5% का ही है। तो कितना ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर है, और जब प्रेशर है तो नंबर से कोई फ़र्क आपको यहाँ पे पड़ेगा नहीं जब तक इसका पूरा, जब तक आपको खुलासा नहीं होता, जब तक इसका कोई पूरा रिपोर्ट आपको साबित नहीं होता, तब तक इस स्टॉक में प्रेशर बनते हुए आपको दिखाई देगा। तो अभी यहाँ पे क्या करना चाहिए, अभी यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। जो भी आपने बाई किया हुआ है उस स्टॉक को यहाँ पे आप होल्ड करके चलो, एवरेज करने की कोई ज़रूरत नहीं। ऐसा मत सोचना कि मान लो आपने बाई किया हुआ है 3,000 पे और अभी इस स्टॉक का प्राइस चल रहा है यहाँ पे बहुत ही कम है, तो सोच रहे हो कि यहाँ पे आप एवरेज कर लेते हैं, ये मौका फिर से नहीं आएगा। नहीं, ये गलती अभी मत करो। मौका नहीं आएगा वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पे आपको ऐसा गलती नहीं करना है। आपको जो भी आपने बाय किया उसी ही अभी होल्ड करके चलो, ठीक है। और आगे यहाँ पे हम सब तब सोचेंगे जब फिर से एक अच्छा इसका जो गेन देखने को मिलेगा, उसके बाद हम सब फिर से आपको एवरेज कर लेना। लेकिन अभी यहाँ पे वेट करके चलो। इस कंपनी का मैं थोड़ा आपको दिखा दूँ यहाँ पे आपका, तो टोटल एसेट जो है लगातार आपको गेन आपको होते हुए दिखाई दे रहा है। और इस कंपनी का जो फंडामेंटल कैसा है, यानी कि जो इसका कंपनी कैश फ्लो कैसा है, वो यहाँ पे देख लो। कैश फ्लो मैंने बताया है अभी, ठीक है, IRCTC में मैंने बताया, जरूर से एक बार जाके यहाँ पे देख लेना। और हम सब यहाँ पे सिंपल जो चेक कर लेते हैं 1,385 करोड़ है, ठीक है। और यहाँ पे प्रॉफिट से देख लेते हैं क्या प्रॉफिट से 1,385 करोड़ क्या कम है या नहीं। प्रॉफिट कम होना चाहिए, ठीक है, समझो यहाँ पे इस नंबर से प्रॉफिट कम होना चाहिए। तो
देख सकते हो यहाँ पे आपका जो है 788 करोड़ है, यानी कि कैश फ्लो इस कंपनी का बेहतरीन है। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं कैश फ्लो आपको बता देता हूँ। कैश फ्लो का मतलब ये है कि कंपनी जो भी सामान बेच रही है, पैसा उसका जो रिटर्न मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो उसी को हम सब यहाँ पे कैश फ्लो के जरिए ही आपको चेक करते हैं। और इस कंपनी का कैश फ्लो आपका जो है पॉजिटिव देखने को मिलता है। आराम से निश्चिंत रहो, ठीक है, होल्ड करके चलो। जब ये रिपोर्ट का जब आपको पूरा खुलासा हो जाएगा, जो भी यहाँ पे आपको निकलेगा, ठीक है, उसके बाद जो इस प्रकार का जो इस शेयर में जो तेज़ी आएगी फिर से ना, उस समय से यहाँ पे एवरेज करेंगे, उस समय हमसे बाय भी करेंगे। लेकिन अभी थोड़ा वेट कर लो। प्राइस को देखकर ये मत समझना कि ये पे आपको प्राइस भी पहले नहीं दिखने को मिलेगा। ये कोई नहीं जानता कि यहाँ पे पहले मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। ऐसा हो सकता है कि अभी से घट कर हमें 1200-1300 में आ जाए। तो अभी यहाँ पे फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए देखो, और अभी थोड़ा वेट कर लो कि यहाँ पे किस तरह का यहाँ पे आपका जो भी प्रोसेस आपका होगा, उसके बाद बाई कर लेना। तो होप इस वीडियो में डाउट जो भी है यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो कुछ भी सीखने को मिला जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।